दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है। ये इंग्लैंड में बन रहा है और इसकी लागत 30,000 करोड़ से भी अधिक है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 10 लाख घरों को बिजली प्राप्त होगी। यह बिजली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा किए बिना ही मिल सकेगी, क्योंकि पवन ऊर्जा से प्राप्त होने वाली बिजली के उत्पादन में कोई प्रदूषण नहीं होता। इसी तरह सोलर ऊर्जा या हाइड्रो पावर प्लांट में भी बिना कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा किए बिजली बनाई जाती रही है। तो क्या सच में इस तरह के प्लांट बिना प्रदूषण किए बिजली पैदा करके हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए फायदे का सौदा है, या सच्चाई कुछ और ही है? चलिए आज का वीडियो देखकर जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरे विश्व में दिखना शुरू हो गया है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बदलती जलवायु के कारण आने वाले कुछ सालों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे या बेघर हो जाएंगे। अगर हमें यह तबाही रोकनी है तो इसके लिए पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर ब्रेक लगाने होंगे। इसी कारण आज पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोयले या पेट्रोल डीजल से चलने वाले पावर प्लांटों की जगह सोलर पैनल और पवन चक्कियों से मिलने वाली ऊर्जा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यानी हम अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है। भले ही विंड मिल यानी पवन चक्की बिजली पैदा करते समय कोई प्रदूषण नहीं करती, किंतु 300 फीट ऊंची पवन चक्की और इसके 100 फीट लंबे ब्लेडों को बनाने में बड़ी मात्रा में लोहे की आवश्यकता पड़ती है। फैक्ट्रियों में इतने विशाल लोहे के स्ट्रक्चर को बनाने में बेहद ही अधिक प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। यानी हम प्रदूषण फैलाकर ही प्रदूषण रोकने की तकनीक बना रहे हैं। हालांकि कुछ सालों में ही एक पवन चक्की बिना प्रदूषण किए बिजली पैदा करके अपने निर्माण के दौरान उत्पन्न हुए प्रदूषण की भरपाई कर लेती है, परंतु पवन चक्कियों को बनाने का सबसे बड़ा खामियाजा बेचारे बेजुबान पक्षियों को झेलना पड़ता है। हर साल हजारों पक्षी और लाखों चमगादड़ इन पवन चक्कियों के ब्लेडों द्वारा चोट लगने से मारे जा रहे हैं। यानी हमारे लिए प्रदूषण मुक्त और मुफ्त की बिजली के उत्पादन की कीमत इन पक्षियों द्वारा अपनी जान देकर चुकाई जा रही है। वहीं अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो इसके भी कई गंभीर दुष्प्रभाव हैं। किसी सोलर पैनल के टूटने से निकलने वाला पदार्थ बड़ा ही जहरीला होता है। वैसे अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल 20 से 25 साल आराम से चल जाते हैं, परंतु आजकल वायरस नगरी चीन में बने सोलर पैनल पूरे विश्व की मार्केट में छाए हुए हैं। ये पैनल बेहद ही नाजुक होते हैं और बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। इन पैनल्स के टूटने पर कैडमियम, लेड और क्रोमियम जैसे जानलेवा केमिकल निकलते हैं। ये केमिकल समय के साथ अपघटित नहीं होते और मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी में मौजूद पानी में घुल जाते हैं। वही पानी हम इंसान या अन्य जानवर भी पीते हैं। ये केमिकल हम इंसानों में कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। अभी तक पूरे विश्व में टूटे हुए सोलर पैनल को ठिकाने लगाने का कोई उपाय नहीं है। विकसित देश तो अपना ये केमिकली कूड़ा गरीब अफ्रीकी देशों में ज़मीन के नीचे दफनाने के लिए भेज देते हैं। ये कूड़ा अपनी ज़मीन पर दबाने के बदले गरीब अफ्रीकी लोगों को थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। यानी हम सिर्फ अपना घर ही प्रदूषण से बचा रहे हैं, पृथ्वी या प्रकृति को नहीं। क्या अफ्रीकी देश इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, या पवन चक्कियों से कटने वाले मासूम पक्षी इस प्रकृति का अंश नहीं है? दोस्तों, चाहे सोलर पैनल का प्लांट हो या पवन चक्कियों का, सबसे बड़ी समस्या होती है इन प्लांटों के लिए विशाल जमीन का उपलब्ध होना। इन प्लांटों के लिए हजारों एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम अपने देश भारत में खपत होने वाली बिजली का संपूर्ण उत्पादन पवन चक्कियों या सोलर पैनल्स द्वारा करते हैं, तो इसके लिए हमें अपने देश की जमीन का 30% हिस्सा सोलर पैनल और पवन चक्कियों से भरना पड़ेगा। यानी अपने देश का 30% हिस्सा गंवाकर हम प्रदूषण मुक्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचें कि अगर अपने देश के इसी 30% हिस्से को पेड़ पौधे लगाकर भर दें तो न सिर्फ प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, बल्कि हमारा प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ेगा। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। दुनिया भर में अनेकों जगह सोलर पैनल या पवन चक्कियों को लगाने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जा चुका है। चलिए, हम जमीन तो उपलब्ध करा लेंगे और शायद मरते हुए पक्षियों से भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सोलर और पवन ऊर्जा निर्माण में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम किसी भी तकनीक से नहीं सुलझा सकते।
सकते। जैसे कि हमें सोलर पैनल से तभी बिजली प्राप्त होगी जब सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और पवन चक्की से बिजली सिर्फ तेज हवा के समय ही मिल सकती है, यानी अंधकार और धीमी हवा के समय तो हमें बिना बिजली के ही रहना पड़ेगा। मतलब हम चाहे कितने भी विशाल सोलर और पवन ऊर्जा के प्लांट लगा लें, लेकिन फिर भी कोयले से बनती बिजली पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं की जा सकती। कोयले से बिजली पैदा करने के प्लांट एक ही सिद्धांत पर चलते हैं, कोयला जलाओ और बिजली पैदा करो। इन प्लांटों को धूप, छांव या धीमी तेज हवा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोयले से बिजली बनाने में भारी मात्रा में प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही कोयले के भंडार तेजी से समाप्त भी हो रहे हैं और बिजली की मांग तो बेहताशा बढ़ती ही जा रही है। कोयले के वर्तमान भंडार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद 50 से 60 वर्षों बाद हमारे पास बिजली बनाने के लिए कोयला उपलब्ध ही नहीं रहेगा। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रयोग में लाई जा रही है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। आज भारत में 20 से अधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्य कर रहे हैं। इन प्लांटों में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम के परमाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ ग्राम यूरेनियम से 1 ट्रक कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन परमाणु शब्द सुनते ही हमारे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर संयंत्रों का पूरे विश्व में विरोध किया जाता रहा है। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहे तो न्यूक्लियर पावर संयंत्र बेहद ही सुरक्षित हैं, क्योंकि इनसे ना के बराबर ही प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से धुआं नहीं, सिर्फ जलवाष्प ही बाहर आती है। किंतु अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इन संयंत्रों से रेडिएशन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस रेडिएशन का असर सैकड़ों सालों तक रहता है। रेडिएशन के प्रभाव से विकलांग होने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है। वैसे ये काफ़ी हैरानी की बात है कि लड़ने के लिए तो हमने बिना सोचे समझे परमाणु हथियार बना लिए, लेकिन परमाणु की ऊर्जा को बिजली के तौर पर इस्तेमाल करने में हम घबरा रहे हैं। आज पूरे विश्व में 70,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। अगर उन सभी हथियारों के यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन की तरह प्रयोग में लाए तो आने वाले 10 सालों तक हमें लगातार बिजली मिलती रहेगी। वैसे अब वैज्ञानिक यूरेनियम की बजाय थोरियम के परमाणु से बिजली उत्पादन की तकनीक विकसित कर रहे हैं। इसकी परिकल्पना 1950 में ही महान भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक 2050 तक विकसित हो जाएगी। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस तकनीक के विकसित होने के बाद ऊर्जा उत्पादन का संपूर्ण परिदृश्य ही बदल जाएगा, क्योंकि थोरियम से न सिर्फ प्रदूषण मुक्त बिजली प्राप्त की जा सकेगी, बल्कि इससे रेडिएशन का भी कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही हमारे देश में थोरियम के अथाह भंडार भी मौजूद हैं। भारत का थोरियम उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान है, यानी थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक भारत को पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बना सकती है। ये कहा जाता रहा है कि परमाणु जगत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा 1960 में ही थोरियम से बिजली बनाने की खोज के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जिस कारण कुछ विकसित देशों ने भाभा के शोधों को खरीदने की पेशकश की, लेकिन भाभा ने उन्हें यह तकनीक देने से मना कर दिया। इसी वजह से एक साजिश के तहत होमी जहांगीर भाभा की हत्या करा दी गई। खैर, ये तो बीते अतीत की बात थी। देखते हैं आने वाले भविष्य में हम किस ओर आगे बढ़ पाते हैं। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।